आप सभी को राम राम। तो 11वां अध्याय, इसका नाम है विश्व रूप दर्शन योग। विभूति योग 10वां अध्याय था। 11वें में कहते हैं कि विश्व रूप दर्शन की विभूतियां तो कुछ कुछ जगह हैं। जैसे गायों में कामधेनु भगवान को समझ सकते हैं, या ऐसे कहें कि हाथियों में एक हाथी ऐरावत जो है वो भगवान की विभूति है। सिंह एक पशु विभूति है, लेकिन हैं तो बहुत से सिंह, अन्य पशु, बहुत से अन्य सब चीजें हैं। तो सब जगह भगवान को कैसे देखा जा सकता है, इसलिए कहते हैं विश्व रूप दर्शन योग। जब भगवान ने अपनी सभी विभूतियों का वर्णन किया तो अर्जुन के मन में भगवान ने एक बात और भी कह दी थी कि अंत में मम तेजोंस संभवम, मेरे एक अंश से ये हुआ है। तो अर्जुन के मन में आया, यदि आपके एक अंश से ये सारी चीजें हुई तो बाकी और सब चीजें क्या हैं। तब भगवान ने उनको इस विश्व रूप का दर्शन कराया कि ये कण कण में ही मैं हूं, परंतु यदि उतनी दृष्टि न हमारी परिपक्व हुई हो तो कम से कम कुछ कुछ वस्तुओं में तो हम भगवान को देख सकते हैं। परंतु यदि हम भगवत कृपा पात्र हैं, भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो, तो निश्चित रूप से हम कण कण में पूरे विश्व में भगवान को देख सकते हैं। और भगवान केवल भक्ति और प्रेम से ही ये चीजों को दिखाते हैं। राम चरण पंकज प्रिय जी नहीं, राम चरण पंकज विषय भोग बस करहि कीति नहीं। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिने नर बड़ भागी। जिन्होंने अपने हृदय में भोग विलास की प्रधानता न रखकर भगवान के चरण कमलों का जो प्रेम है उसी का आश्रय लिया है, उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं। जिन्हीं न चाहिए कबहू कछु, जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, तुम सन सहज स्नेह, भगवान से सहज स्नेह हो। तास बसहु निरंतर तासुर सोराउर निज गेह, भगवान उसके हृदय में बसते हैं और फिर उसको अपने बारे में बताते हैं। तो अर्जुन भगवान के इतने प्रिय हैं कि अर्जुन ने एक बार उनसे कहा कि आपने अपने उन चीजों को बताइए जिससे मैं स्मरण करूं, तो उन्होंने अपनी सारी विभूति का वर्णन कर दिया। अब कह रहे हैं, भगवान ने जब कहा कि एक ही अंश से मैं ये सब चीजें विभूतियों को बनाता हूं, तो कहते हैं आप अपने बारे में और बताइए। तो भगवान उन पर कृपा करते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझे इस तरह नहीं देख सकते अपनी इन आंखों से, इसलिए भगवान उनको दिव्य चक्षु देते हैं और कृपा करने पर ही देते हैं। देखिए भगवत गीता के 11वें अध्याय के पहला जो श्लोक है, मद अनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम। मदन उग्रहाय, कहते हैं कि मत अनुग्रहाय, मेरी कृपा से ही भगवान कह रहे हैं कोई जान सकता है। जब तक मैं न चाहूं तो मैं तुम पर कृपा कर रहा हूं। सोचिए भगवान कह रहे हैं मैं कृपा कर रहा हूं और जिससे देखोगे मैं भी वही दे रहा हूं। जब तक आपके पास दिव्य चक्षु नहीं होंगे, अर्थात जब तक इन संसार की, इस शरीर की मेरी जो चक्षु हैं इनका आश्रय नहीं छूटेगा, तब तक दिव्यता नहीं आती है जीव में। जो आत्मा है, आत्मा तो सर्वव्यापी है, वो तो ज्ञान में है, परंतु जब इन बाह्य चक्षुओं से जब वो ढका हुआ है, बंधन में है, इसीलिए वो दिख नहीं रहा है। जैसे कोई प्रकाश में तेज पुंज हो, उसको आप किसी चीज से ढक दो, तब जब ये बाहर का जो पिंजरा वाला जो अंधेरा है या ज्ञान चक्षु वाला जो अंधेरा है जब नष्ट होता है जीव का,
तब उसके भीतर दिव्यता आती है, दिव्य चक्षु होती है, वो भगवत कृपा से मिलती है। भगवान कहते हैं यह अर्जुन, देखना तो चाहते हो लेकिन मुझे नहीं देख सकते इन आंखों से। न तु माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं जिससे तुम मेरे ऐश्वर्य को देख सकोगे। इस प्रकार कहते हैं। उसके बाद भगवान अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। उनके विराट स्वरूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में जो चीजें दृष्टिगोचर हैं वे सब कुछ भगवान के उस शरीर में दिखता है, और वो भी एक स्थान पे। ऐसा नहीं कि पूरे ब्रह्मांड को देखने के लिए अर्जुन को कहीं अलग अलग जगह देखना पड़ा, नहीं, कह रहे जहां पे उनकी दृष्टि जाती है वहीं पर सभी दृश्य उनके सामने आ जाते हैं। बड़े बड़े भयंकर जो राक्षस हैं वो भी दिखते हैं, बड़े बड़े पर्वत, बड़ी बड़ी नदियां, इस संसार में जन्मते हुए लोग और मरते हुए लोग, देवताओं को देखते हैं, देवताओं द्वारा की जाने वाली स्तुतियों को देखते हैं, मुनियों को देखते हैं, उनको तप करते हुए देखते हैं, और यहां तक कि उसी में ये भी देख रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र भी है, कुरुक्षेत्र भी है, उसी में सब कौरव पांडव भी आए हुए हैं, लेकिन उसमें देख रहे हैं कि जो कौरवों के पक्ष के जो लोग थे, पितामह, द्रोणाचार्य इत्यादि बड़े बड़े जो योद्धा और अपने लोग थे, उन सभी का वध हो चुका है, उन सबको मरे हुए भी देख रहे हैं। अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों भगवान में देख रहे हैं। तो ये सब चीजें देखने के बाद में अर्जुन के आश्चर्य की सीमा नहीं होती है, और तो वो भगवान से कहते हैं कि अब मुझे भय लग रहा है आपके इस विराट स्वरूप को देखकर, जहां बड़े बड़े राक्षस सबको खाए जा रहे हैं, काल के रूप में आप जो भी आ रहा है उसको खाए जा रहे हो, आपके दांतों में इन लोगों के फंसे हुए मुंडमाल को मैं देख रहा हूं। जैसे कोई व्यक्ति खाए पिए तो फंसते हैं दांतों में जूठन के कण, कह रहे मैं वैसे ही देख रहा हूं, और ये सब देख करके मुझे बहुत भय लग रहा है। इसलिए मुझे वो चतुर्भुज आपका जो विष्णु स्वरूप था वही बल्कि अच्छा था, बहुत सौम्य था। और उसके बाद भगवान को कहते हैं, भगवान जब अपने सहज रूप में आते हैं दो भुजा वाले, तो कहते हैं मुझे यही स्वरूप आपका प्रिय है। तो इस प्रकार 11वें अध्याय में भगवान कृपा करके अर्जुन को अपना वो स्वरूप दिखाते हैं जिससे हम भगवान को कभी नहीं भूल सकते। इसी को गोस्वामी जी ने कहा है, सीय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, कि भगवान के अतिरिक्त संसार में और कौन है। जहां मेरी दृष्टि पहुंचती है बस आपको ही देखता हूं, आपके अतिरिक्त और कोई नहीं दिखता। उसके बाद में भगवान कहते हैं, अर्जुन जब तुम देख रहे हो सब लोग मरे हुए हैं, तो मैंने पहले इनको मार रखा है, बस तुम निमित्त बन जाओ, क्योंकि मैं यश तुम्हें देना चाहता हूं। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, मेरी इच्छा है कि तुम निमित्त बन जाओ और युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ। परंतु अर्जुन इतनी जल्दी नहीं मानने वाले थे। उसके बाद में भगवान ने उनको समझाया कि मेरी जब कृपा होती है, जो मेरा भक्त होता है उसी को मैं अपना इस स्वरूप दिखाता हूं। सब लोग मेरे इस स्वरूप का दर्शन भी नहीं कर पाते। ये बहुत ही विरला स्वरूप है। कई लोगों को मैंने प्रत्यक्ष दर्शन तो दिए हैं, ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है, परंतु विराट स्वरूप में मेरा कोई दर्शन पाया हो ऐसे कम ही लोग हैं। और होता भी ऐसे ही है। तप करने से भगवान प्रकट हो जाते हैं, दर्शन देते हैं, परंतु सदैव तो भगवान आंखों के सामने नहीं रहते। लेकिन जिसको भगवान विराट स्वरूप का, विश्व रूप का दर्शन दे दें, वो सदैव भगवान को किसी भी परिस्थिति में कहीं भी देख सकता है। जो भगवान प्रकट होते हैं वो तो कुछ क्षण का होता है, लेकिन विश्व रूप तो सदैव के लिए। यदि किसी की दृष्टि के सामने विश्व रूप हो सदैव, तो भगवान को तो जब चाहे तब दिख सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं, मेरा दर्शन उन्हीं को होता है जो मेरे भक्त हैं। यहां पे भगवान कहते हैं, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन
प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्या त्वनन्या शक्य, मुझे भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है, अन्यथा मुझे कोई और नहीं जान सकता। मेरे विराट स्वरूप को भी कोई भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी साधनों से नहीं देख सकता। तो इस प्रकार 11वां अध्याय विश्व स्वरूप दर्शन, विश्व रूप दर्शन योग है। राम राम।